हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आप लोगों को ग्रुप डी के होने वाले सभी एग्ज़ामों के, सभी फेज़ों के, सभी पालियों को एग्जैक्ट विथ आंसर हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को तैयारी में काफ़ी आसानी हो और ये भी पता लग चल सके कि ग्रुप डी इस समय किस लेवल में एग्ज़ाम का पैटर्न रख रहा है, कौन से पेज में कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। तो अब लगातार 2022 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन होगा 2022 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर और फरारी मायनको ने जीता है। आगे का होगा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक सदन की विधानसभा है? तो गुजरात राज्य में एक सदनीय विधानसभा है। इसी तरह आगे भी देख लीजिए, हो सकता है आगे एग्जाम में आगे का पूछ ले। तो कुल मिलाकर भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें एक सदन की विधानसभा है। तो आंध्र प्रदेश होगा, तेलंगाना होगा, बिहार होगा, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। ये ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश है जो द्विसदनीय है। आगे का होगा सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो भारत में निर्धनता आकलन के लिए सुरेश समिति को बनाया गया था। सुरेश तेंदुलकर समिति को बनाया गया था। आगे का क्वेश्चन होगा प्रो कबड्डी लीग सीजन 2022 प्रो कबड्डी लीग सीजन 2021-22 में 8 टीमों ने जीता है। 8 टीमों ने जीता है। तो उसमें सबसे पहला होगा दबंग दलही होगा तक रनर अप पटना जेटेंट होगा। आगे का क्वेश्चन होगा सतलज व काली नदी के बीच के हिमालय को कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली व तीस्ता नटी नेपाल हिमालय कहा जाता है। यानी काली और तीस्ता के बीच को नदी को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता व दिबांग नदी के बीच को असम हिमालय कहा जाता है। सिंध व सतलज के नदी को पंजाब हिमालय कहा जाता है। आगे का सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित होगा। अन्य हुसौरी, ताबल, चोंगली, बिहू, नटपूजा, महारास, बगरुम्बा या बोडो झूमर खेल उत्तर असम से संबंधित है। गोपाल, बिछुआ, भैरताल, देवधानी आदि ये सब यहाँ के असम के हैं। आगे का होगा अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध को वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा के नाम जाना जाता है। उड़ीसा के नाम से कलिंग को वर्तमान में जानते हैं। और अशोक और महापद्मनंद जो थे इनके के बीच शायद युद्ध हुआ था 261 ईसापुर में हुआ था। मार्च 2022 में पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री कौन बना है? भगवंत मान। ये झाड़ू वाली पार्टी के हैं। ये लगातार पूछा है, तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे का होगा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और मणिपुर के एन बीरेन हैं।
सिंह है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। आगे का होगा पंडित राजेंद्र गंगानी किस नृत्य से संबंधित हैं? ये कथक नृत्य से संबंधित होंगे। कथक नृत्य में बहुत पूछा है बिरजू महाराज को, तो बिरजू महाराज होंगे, लच्छू महाराज होंगे, शंभू महाराज होंगे, सितारा देवी होंगे, सोना नारायण, शर्मिला शर्मा व राजेंद्र गंगनी, रोहिणी भट्टे आदि होंगे। आगे का होगा जनगणना 11 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 राज्यों में शामिल है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश। ये सीरियल वाइज हैं। आगे का होगा इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो इसमें 3R माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द यूज स्मॉल क्वांटिटीज। आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, क्रोमियम होगा, आयोडीन होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, मोलिब्डेनम होगा। यह सब न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसमें जो दिया होगा क्या वहाँ पे ऑप्शन था, उसके हिसाब से क्वेश्चन तो मिला, इन ऑप्शन लोग बता नहीं पाए, तो इसमें से इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। इसमें से कोई दूसरा आएगा तो वह माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं आएगा। विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन गलत है? विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। यह प्रोटॉन पर धनात्मक व ऋणात्मक आवेश होता है। आगे का होगा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह हैं। उस्माद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। और उसी में आगे की श्रेणी में इन लोगों का नाम दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार कब प्राप्त हुए थे? 1765 ईस्वी में हुआ था प्राप्त। हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। मोराई किसे कहते हैं? हिमोड़ पिघलने पर ग्लेशियर द्वारा लाया और जमा किया गया मिट्टी पत्थर आदि को हिमोड़ कहते हैं। आगे का होगा किस त्यौहार के दौरान रावण दहन किया जाता है? दशहरा या विजय दशमी। आगे का ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में दीवानी कब प्राप्त हुई थी? वही क्वेश्चन है हीराकुंड में रिपीटेड। आगे का होगा इनमें से कौन सा मूल अधिकार है? तो पार्ट 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इसमें समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 26। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे का होगा अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है? इंडोसायोटोसिस के द्वारा करता है। प्रारंभ में यह अपने स्टोपोडिया या झूठे पैर को धक्का देता है ताकि यह भोजन को घेर सके। इसके बाद यह भोजन को घेरता है। इस प्रकार खाद्य बैकुल्स नामक एक बैग जैसी संरचना बना होता है। इसी से यह भोजन ग्रहण करता है। आगे का होगा असहयोग आंदोलन क्यों असफल हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत इसकी हुई थी। 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के कारण इसको बंद कर दिया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। यह छतरपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 552.67 वर्ग किलोमीटर है। आगे का क्वेश्चन है महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसमें हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। ब्राह्मणी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो यह ब्राह्मणी जो नदी होगी वो महानदी की सहायक नदियों में से शामिल नहीं है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों में महानदी से शिवनाथ नदी, हंसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी और दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ दूध नदी, सिलियारी नदी,
सोढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोंक नदी और ताल नदी। ये जोंक ताल जो है नदी, इसको PCS 2021 में पूछा गया था। आगे का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी होते हैं। आगे का क्वेश्चन होगा 2022 तक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? अप्रैल 2022 तक गौतम अडानी इस रेस में भारत में को सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं भी जल्द ही में। और मुकेश अंबानी शायद 11वें नंबर पर चले गए हैं एशिया के। गौतम अडानी इस लिस्ट में भारत के सबसे अमीर हैं। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी इस लिस्ट में भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अंबानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है। आगे का क्वेश्चन, कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे होगा। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र ने गुजरात को पछाड़ा है। 100 लाख गांठ से ज़्यादा उत्पादन किया है। पहले गुजरात था, अब महाराष्ट्र हो गया है। सरकारी अनुमान पिछले साल तक देश में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात रहा, लेकिन इस साल महाराष्ट्र हो गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात पहुंच चुका है। सबसे अधिक तन्यता कौन सी धातु में होती है? सोना में होती है सबसे अधिक तन्यता। 1 ग्राम में 2 सेंटीमीटर तार बनाया जा सकता है। आगे का क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे देश को जीत लिया था। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, इसीलिए P.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। इसको याद रखिए, इतिहासकार P.A. स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। मदुरै किसकी राजधानी थी? मदुरै या मदुरै मथुरा नगर तमिलनाडु के दक्षिण में वैगई नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का बहुप्राचीन नगर है जो ईस्वी सन की प्रथम सदी में पांड्य राजाओं की राजधानी थी। चोल वंश ने किस मंदिर की स्थापना की थी? चोल वंश ने दक्षिण भारत और पड़ोसी देश तक फैले हुए चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा महान चोल मंदिर का निर्माण कराया था। इस स्थल में 11वीं-12वीं सदी में निर्मित 3 महान मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगोकोंडा चोलीसरम बृहदेश्वर मंदिर, दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, ये 3 मंदिरें शामिल हैं। आगे का क्वेश्चन होगा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर के गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, 23 जोड़ी। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। आगे का होगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका है। शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 22 है। आगे का होगा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र 1.5 लीटर बनता है। मूत्र में दुर्गंध आता है, यूरिन या यूरिया के कारण आता है। मानव मूत्र अम्लीय होता है। 6 pH इसका मान होता है। शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। यह पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक कैल्शियम फास्फोरस होता है। आगे का क्वेश्चन होगा, रुधिर को थक्का जमाने में क्या सहायता होता है? प्लेटलेट होता है और विटामिन के होता है। मस्तिष्क तथा सिर के माध्यम से संबंधित है फ्रैंकोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? साइकस एक जीवित जीवाश्म है।
मणिमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से मणिमाता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़ों का अध्ययन करने वाली शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा की जाती है? लीवर के द्वारा होती है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कौन कार्य करता है? स्प्लीन या तिल्ली करता है। आगे का, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है। ऑक्सीजन परिवहन का काम हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके कारण नहीं जमता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। इसमें माना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए गए हैं ताकि आगे क्वेश्चन में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को परेशानी ना हो। आगे का क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करते हैं? लिम्फोसाइट के द्वारा करते हैं। आगे, ब्रिक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है। ऑक्जेलिक एसिड होती है। टमाटर और पालक खाने से बनता है ऐसा। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का शमशान कहा जाता है। स्प्लीन को कहा जाता है या प्लीहा को कहा जाता है। केब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरूविक अम्ल का होता है या पायरूविक एसिड बोल सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा पर होता है? 1/6 होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन से। प्लावन बल नियम से श्यानता की इकाई होती है पॉइज होती है श्यानता की इकाई। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? किडनी में छनती हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसे पावर हाउस कहते हैं। RH फैक्टर से संबंधित है। रक्त RH फैक्टर से संबंधित है। RB फैक्टर की खोजकर्ता कितने हैं? RH फैक्टर के खोजकर्ता कार्ल एंड स्टीनर एवं वीनर हैं। रक्तचाप का नियंत्रण होता है। एड्रीनल ग्रंथि करता है, रक्त को शुद्ध करता है। किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में होता है। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। रक्त क्षारीय होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। RH फैक्टर रिलेटेड बाय ब्लड या ब्लड से रिलेटेड होगा। इन्वेटर ऑफ RB फैक्टर लैंड स्टीनर और वीनर। आगे का होगा, एक एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है? कालूर होता है इसका। कालूर में है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर कंपनी द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन होगा, एम्पियर से क्या मापा जाता है? करंट मापा जाता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। आगे का क्वेश्चन, वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार का होता है? परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है पोलराइड लेंस प्रयोग किए जाते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। आगे का क्वेश्चन होगा, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की पास्कल इकाई है। क्यूसेक से क्या मापा है? जल की बहाव। क्यूसेक से जल की बहाव मापा। सबसे अधिक प्रत्यास्था होती है। सबसे अधिक प्रत्यास्था स्टील में होती है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड
धरती के केंद्र की ओर खींचता है या गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यह जो आप लोगों को करीब 50 क्वेश्चन के आसपास बताए गए हैं, ये 1 सितंबर को पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। हो सकता है कि 31 के कुछ मिक्स क्वेश्चन हों, लेकिन उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन 1 सितंबर की होंगे, क्योंकि जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे क्वेश्चन हमको मिलता है, हम आगे का सीरीज बनाते जाते हैं। धन्यवाद।